हाँ, सही रिकॉर्डिंग बात का। है। रिकॉर्ड। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम जिशान, कैसे हाल, क्या हाल चल रहा है आपका, क्या चल रहा है आजकल? हम हाँ, बस अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज बात करते हैं हम लोग कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने यूटिलाइज किया है अपने कंपनी में, और क्या ज़रूरत आन पड़ी उसकी, और पहले क्या हो रहा था और अभी उसके आने के बाद से क्या फ़ायदा हुआ है। इस पे थोड़ा हम्म। रोशनी डालेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देख रहे हैं कि हर जगह यूज़ हो रहा है। ये हमारे इन एजुकेशन सेक्टर्स में यूज़ हो रहा है, और हर जगह लोग स्टार्ट कर चुके हैं यूज़ करना। तो आपके दिमाग में वो चीज़ें कैसे आई, और आपने कब से उसको यूज़ करना शुरू किया, और उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ, इसको थोड़ा ब्रीफ में आप बताएंगे? हाँ। अम, तो मैं कब से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मल्टीपल लेवल हैं, और जिस लेवल पे अभी हम लोग आज पहुंचे हुए हैं, हाँ हाँ। उसका इस्तेमाल जेन एआई जिसको बोल रहे हैं, वो उसका इस्तेमाल अभी अभी हाल फिलहाल में इस्तेमाल स्टार्ट किया है, पिछले लास्ट ईयर से, अच्छा 2024 अच्छा। से। हम्म। अम, तो और हाँ। तो इसको इस्तेमाल किया है, तो आप अपनी कंपनी में जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अमेजोन में, उसमें आपने इसको कैसे इस्तेमाल किया? और मैंने ऐसा बात किया था, जो डिस्कस किया था आपसे पहले, पता चला कि एक ऐप आपने डेवलप किया है जो कि चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर रही है आपके अपने काम काम में। हम्म। तो हम्म। उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे कि कैसे आपने यूज़ किया इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने काम में। सही सही। तो मैं एक्चुअली शुरुआत करूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो काम है, हम्म अ, हालांकि डे टू डे लेवल पे बहुत सारे काम निकल के आ रहे हैं। जेन ए आई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एक पहलू है उसका उसका ये है कि वो आपके सारे तरह के सेंटेंसेस, सारे तरह के लिटरेचर्स उसने ले रखा है, और जब आप उसको उस लाइन को जो आप लिखते हैं, किसी एक लाइन को, तो वो समझ लो कि उसको पकड़ करके उसको आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा, ये लाइन तो इस पर्टिकुलर बुक के इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में है, तो फिर उसी लाइन को फिर प्रोजेक्ट करता है वो आगे। हम्म। और इस तरीके से प्रोजेक्ट करता है कि लगता है कि जैसे अरे ये तो आंसर दे रहा है, बिल्कुल। हालांकि वो प्रिडिक्शन कर रहा है। तो हम्म लेकिन फिर भी जो जिस लेवल पे इंसानों ने इस चीज़ को डेवलप कर लिया है, वो इतना ज़्यादा कारआमद है कि हम्म मैं जब भी कुछ पूछता हूँ कि अच्छा, मुझे अपने काम में मुझे ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, हम्म डायरेक्टली बताने लग जाता है। अगेन, वो जो बता रहा है वो किताबों से बता रहा है, उठा उठा करके, जितने सारे मल्टीपल ऑथर्स ने लिखे हैं। तो कुछ काम, एक तो काम हो गया जेने आएंगे, जिसमें मैं अपने डे टू डे चैलेंजेस डिस्कस करता हूँ, मैं उससे उससे सजेशन मांगता हूँ। फिर दूसरा काम हो गया कि जब मुझे कोई प्रपोजल लिखना है बिजनेस के, तो मैं अपने प्रपोजल को रिफाइन करने के लिए उसको डाल देता हूँ, फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डाल देता हूँ, शॉर्ट शॉर्ट एंड समराइज करने के लिए डाल देता हूँ। हम्म तो अगेन, वो हेल्प तो करता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ दैट कि वो कॉन्टेक्स्ट मिस तो नहीं किया, उसको मुझे देखना पड़ता है एज अ ह्यूमन, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज जस्ट प्रिडिक्टिंग बेस्ड ऑन व्हाट इट हैज बीन टोल्ड, इट्स नॉट हम्म एक्चुअली थिंकिंग, राइट? इट्स हम्म जस्ट अ प्रोजेक्टिंग, फोरकास्टिंग सॉर्ट ऑफ। तो ये तो हो गया पहला इस्तेमाल जो जन एआई का मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा खूब कर रहा हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, सारी दुनिया कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। हर कोई कर रहा है अपने अपने फील्ड में। एग्जैक्टली exactly। हम्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और लेवल है जो बहुत ही गहरा है। वो है हम्म डिसीजन लेने का, कि आप कोई चीज़, आपके सामने कोई चैलेंज है, और मान लीजिए कि आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, और उसमें आप बहुत ट्रक्स रन करते हैं, एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करते हैं, और आपको जानना है कि मैं अपने कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ। क्या ये ट्रक्स जो जा रहे हैं उसमें मैं उसके यूटिलाइजेशन को कैसे बढ़ा सकूं, क्या एक ही ट्रक में और ज़्यादा से ज़्यादा माल चला जाए, लोड हो जाए, उसको कैसे करूं। अब ये चीज़ जेनेआई नहीं करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ प्रिडिक्शन, राइट? तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं। आप सिस्टम को पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर सिस्टम को वैसा आप इनेबल करते हैं कि सिस्टम आपके उस पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड सेटअप को समझे, समझने के बाद अपने एक्सपीरियंस को गेन करे, हम्म और उसको भी आप गेन इस तरीके से करवाना चाहते हो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसका एक्सपीरियंस को गेन करवाना चाहते हो। तो वो एल्गोरिदम उसको समझता है, जानता है, और जानने के बाद फिर उसको
डिसीजन लेना स्टार्ट करता है कि अच्छा ऐसा करते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी कनेक्ट ना करने के बजाय पॉइंट ए से पॉइंट सी को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये ज़्यादा फायदा होगा। और ए से बी जो है उसके बीच में एक बड़ा फैसिलिटी क्रिएट कर देते हैं जाके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोड एक साथ जब जमा हो जाए तभी हम लोड करें। अब ये बड़े ही स्पेसिफिक चीज़ें हैं। तो इसके लिए जो एल्गोरिदम आप डिज़ाइन करते हो और उसके पीछे जो एल्गोरिदम रन कर रहा होता है, विच इज़ मोर और लेस द सेम एज जेन एआई का जो सिस्टम है। जैसे जेन एआई हम्म का न्यूरल नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा मबनी है, और हम्म हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, विच इज़ अगेन अ डेरिवेटिव ऑफ डीप सीक R1, हम्म अगेन रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि वो उस एल्गोरिदम को इंस्टेड ऑफ रियली यूजिंग इट एज अ प्रिडिक्टिव टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट, वी आर नाउ पुटिंग दैट्स द सेम एल्गोरिदम or maybe variant of the algorithm and then trying to learn it in a specific way. तो अगर आप ये कहेंगे कि क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑफ कोर्स है। ये है। फैमिली ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और तो इसको हम सॉरी क्या सॉरी, मैं आपको आपकी बात करते काट रहा हूँ यहाँ पे। तो हम लोग पॉइंट पे आना चाह रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने स्पेसिफिकली क्या काम किया अपनी कंपनी में और कैसे यूटिलाइज किया इसको। हाँ हाँ ज़रूर। हम्म। तो अभी मैंने क्या काम किया है कि एक प्रोटोटाइप बनाया है कि इस तरीके से हम एक मॉडल को रन करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ मोर कि इसको हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कह लें। अच्छा। और सेकंड चीज़ उसमें ज़्यादा एम्फेसाइज ये किया है कि किसी भी डिसीजन मॉडल को हम्म, बनाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। हम अच्छा। पहले क्या करते हैं कि पहले बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पकड़ते हैं, 10 तरह के ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। कैसे हम अपने लेवल पे हर इंडिविजुअल फर्द अब फटाक से बहुत ही स्पीड के साथ वो हम्म। चीज़ों को डेवलप कर ले और हम्म एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करें। दैट इज द की थिंग। लाइक जब तक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, जब तक हम बाइक या साइकिल चलाएंगे नहीं, हम सीखेंगे नहीं। सीखेंगे कैसे। तो तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इट इज मोर ऑफ लाइक क्विकली कैसे आप उसको ऑन बोर्ड कर सकते हैं अच्छा एनी डिसीजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजन सोल्यूशन। अच्छा अच्छा। तो मे बी मैं आपको वॉक थ्रू करवा सकता हूँ इफ यू। हाँ प्लीज़ उसको शेयर कीजिए कि आपने क्या ऐप डेवलप किया है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स उसमें यूज़ कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ हम्म। हाँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हाँ, आपको हाँ, स्क्रीन दिख रही है। इन्वेंट्री डिसीजंस, एआई ऐप एंड विजुअलाइजेशन। हाँ हाँ। जीशान यूसुफ, सप्लाई चेन एंड टेक्नोलॉजी enthusiasts। चलें। तो या एग्जैक्टली। हाँ, तो ये ग्राफ एक्चुअली क्या शो कर रहा है इसमें, लर्निंग तो पॉलिसी विजुअलाइजेशन। हाँ, हाँ। मतलब ये ग्राफ शो कर रहा है कि जब एक इंसान, मान लीजिए कि एक हम्म साइकिल की दुकान है आपकी, हम्म और आप हर रोज आपके पास कस्टमर आ रहे हैं हम्म, और आप उसको डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये जान रहे हैं कि अगर नेक्स्ट डे मेरे पास आज 10 कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन हम्म नेक्स्ट डे एक साइकिल रेस होने वाली है अगले नेक्स्ट मंथ में, हम्म और एकदम से साइकिल की डिमांड पीक हो जाएगी, हम्म। तो फिर आपको ज़्यादा साइकिल्स के ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो आपको बिल्कुल। हर रोज़ अपने डिमांड को देखना पड़ता है कि मेरा डिमांड क्या है, और हम्म। उसी लिहाज से आप ऑर्डर दे रहे होते हैं। तो इंसानी जजमेंट ये कहती है कि हम्म, अच्छा, अगर मुझे कल 6 साइकिल के ऑर्डर करने हैं, 10 ऑर्डर करने हैं, फिर बीच में वो साइकिल आएगी, कभी 6 साइकिल आ जाएगी, कभी बीच में फंस जाएगी। ऐसा अच्छा। भी होता है। फिर अगर साइकिल आ गई, 10 साइकिल आ गई, और हम्म आपने देखा कि डिमांड तो सिर्फ सिर्फ 3 ही कस्टमर आए, 3 ही साइकिल सेल। हाँ। तो अब जो इतने सारे साइकिल जो मैंने मंगवा लिए हैं, अब वो तो मेरे लिए कॉस्ट है। मैं बिल्कुल। उसको क्यों मंगवाऊं? मैं अपने पैसे उसमें क्यों फंसाऊं? हो सकता है कि मैं उस पैसे का इस्तेमाल किसी और जगह कर सकता था। हम्म। या फिर दूसरे एंगल से देखा जाए कि अगर आपने 6 ही मंगवाए हम्म और कल को कस्टमर 20 आ गए, हम्म, तो फिर तो आप फिर से 14 कस्टमर आपके लौट गए वापस। लौट गया। ऐसे केस में आप क्या होगा कि फिर आप वो जो कस्टमर जो लौट गए, हम्म। फिर वो सोचेंगे यही कि मैं इस दुकानदार के पास जाऊं ही क्यों, स्टॉक तो रहता नहीं है उसके पास। तो एक 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 साइकोलॉजिकल डेंट पड़ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है जी। किसी भी बिजनेस करने के लिए। हम्म।
तो यानी कि स्टॉक आउट हो गया, तो स्टॉक खाली हो गया, जिसकी हम्म वजह से बड़ी बिजनेस का लॉस है इन द हम्म फ्यूचर। हम्म तो वो ये ऐप क्या करता है कि ये आइडेंटिफाई करता है कि ठीक है, गिवन माय पास्ट हिस्टोरिकल डेटा, हम्म मैं कितने साइकिल्स का हर रोज ऑर्डर करूं। जैसे इंसान को अगर मेंटल मॉडल ना रन करना पड़े और मैं ही उसको खुद बता दूं कि हम्म हर रोज आप कितना ऑर्डर करो, तो आपका स्टॉक आउट भी नहीं होगा, एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा आपके पैसे भी नहीं फंसेंगे, दोनों ही तरह ही तरीके से फायदे होंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं चार्ट अभी यहाँ पे, हम्म। वो ये बता रहा है कि कितनी ऑर्डर की जाए क्वांटिटी। अच्छा, देखिए क्यों? जीरो से चार है तो हर ऑर्डर रोज क्वांटिटी। आप जो है 4 साइकिल ऑर्डर की जाए या 3 साइकिल ऑर्डर की जाए। हम्म और ये बता रहा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी माल गोदाम में, हम्म वेयर हाउस में अगर 10 साइकिल ऑलरेडी हैं, 20 साइकिल ऑलरेडी है, 30 साइकिल ऑलरेडी है, तो हम्म उसके लिहाज से आपको कितनी ऑर्डर करनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल है, लेकिन अगेन इसको कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है कि अभी तो है कि गोदाम में कितना है उस लिहाज से आप ऑर्डर कर रहे हैं, एक और पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि नहीं, उस गोदाम में इतने साइकिल हैं एंड मेरा महीना अगस्त का है, ठीक है, तो ठीक। फिर कितने ऑर्डर करने चाहिए, राइट? कितने क्योंकि ऑर्डर? महीने के एतबार से भी हो सकता है साइकिल की साइकिल डिमांड चेंज। डिमांड तो बढ़ती अब घटती रहती है। और बढ़ती ये सब घटती अभी रहती तक जो भी काम लोग करते हैं वो मैन्युअली ही करते हैं, माइंड में आप सोचते हैं। जो शॉपकीपर है वो सब कुछ माइंड में रखता है, कुछ लिख के रखता है कि ये हो रहा है वो, और अपने एक्सपीरियंस से इन एक्सपीरियंस के। चीज़ों का ऑर्डर करता है। लेकिन सही इस बात। ऐप के थ्रू ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ मतलब ऑटोमाइज हो गई है बिल्कुल। और आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, और मतलब ऑर्डर कर सकते देख सकते हैं कि हैं। कितना डिमांड है, कितना मतलब चाहिए। हाँ। कि पॉइंट ये है कि इस तरह के एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाने का आज का जो पहले हो सकता है कि 6 महीना लगता होगा, आज के हाँ, टाइम में 1 महीने लगेंगे। एक और महीना बस। बहुत सारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हो गए हैं। पहले जो चीज़ें जो बड़ी बड़ी कंपनियों को करना पड़ता था, हम्म आज के टाइम में इतनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इतनी डेमोक्रेटाइज हो गई है, हम्म। सोल्यूशन डेमोक्रेटाइज हो गया है कि हर एक इंडिविजुअल फर्द अपना अपना वो इस तरह के एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकता है। अच्छा। और मैंने खासकर इस एप्लीकेशन में ये भी किया है कि एक टेम्पलेट बना दिया है, एक एक पहले से बना हुआ एक पैकेज, जिसमें आप डिफरेंट तरह के डिसीजन को बस रख दीजिए। अच्छा जैसे कि अच्छा। आज अगर आप साइकिल का है तो साइकिल का रख दीजिए, कल को हम्म एक और आपको बोले कि नहीं मुझे एक दूसरा ही एक्सपर्ट सप्लाई चेन से रिलेटेड कुछ काम करना है, हम्म इस ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, तो उसका आपने एल्गोरिदम एक बनाया और हम्म फिर उसको उठाकर इसी टेम्पलेट में वापस रख दीजिए, एंड देन अगेन इफ यू क्लिक अ बटन इट विल गेट डिप्लॉयड। हम्म डिप्लॉय मतलब सोल्यूशन ऑलरेडी आपका वेबसाइट बनकर ये तैयार हो जाएगा। हम्म। और इसमें मैं इस ये तरीके। जानना चाह रहा हूँ, सॉरी फॉर कटिंग। ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप चेंज कर रहे हो यहाँ पे पैरामीटर्स को, तो ये शो हाँ कर सकते हो हाँ इस ऐप में कि क्या चेंजिंग आ रहा है और हाँ, कैसे जरूर। रियल टाइम में अब काम जैसे कर रहा मान है? लीजिए हाँ। आपने ये कहा कि देखो, जब अगर जब मुझे कस्टमर जब हम्म लौटने लग जाते हैं तो मेरे बिजनेस का काफी घाटा होने लग जाता है। तो हाँ मैं ये कहूंगा कि मेरा जो घाटे का जो कॉस्ट है, जो हाँ। घाटे का जो उसको हम कॉस्ट में तब्दील कर कॉस्ट में, रहे हैं कि हाँ हाँ। कितना लॉस हो जाएगा। कितना लॉस है? तो 10 रुपए के बजाय लेट से 20 यूरो, 14 यूरो का लॉस हो जाएगा हर हर ठीक। एक स्टॉक, जब भी अगर हम ऑर्डर कर रहे हैं और उस ऑर्डर करने में अगर हम कम रह गए अपने ऑर्डर में और स्टॉक आउट हो गई, ज़्यादा कस्टमर आ गए, हम्म। तो हमें 10 के बजाय 14 का लॉस हो जाएगा। तो लॉस अब हो ये गया। क्या कर रहा है ये एप्लीकेशन कि इस 14 एज अ इनपुट इसको वापस से ले रहा है और हम्म। वापस से इसको रन कर रहा है, क्योंकि अब आपकी पॉलिसी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। आप जो ये जो ग्राफ जो आप देख रहे थे, इस ग्राफ हम्म। में आप 4 ऑर्डर। ऑर्डर कर रहे थे, हाँ। जबकि आपके पास इन्वेंटोरी, जबकि आपके पास आपके साइकिल नंबर 3 साइकिल्स थे। हम्म तो उसके बजाय अब आप क्या करेंगे कि नहीं, अब आपको 5 ऑर्डर करना होगा। हम्म। एग्जैक्टली exactly। अभी उसने चेंज किया, तो चेंज चेंज कर करके दिया। अडाप्ट किया उसका कि नहीं, अब अगर आपका कॉस्ट, अगर आप ये चाहते हैं कि कस्टमर जब भी एक रिटर्न हो रहा है बहुत ज़्यादा इमेंसली घाटा हो रहा है क्योंकि आपके पास नेबर में और बहुत सारे दुकानें खुल गए हैं, मैं हम्म नहीं चाहता हूँ कि स्टॉक आउट हो, बिल्कुल ही नहीं। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि फिर उसको इसकी स्टॉक आउट की रेट को बढ़ा देंगे और फिर रन करेंगे मॉडल को। तो मॉडल क्या कर रहा है कि डिफरेंट पैरामीटर को ले रहा है। और उसी तरह से होल्डिंग कॉस्ट है कि अगर मान लो मैं ज़्यादा ऑर्डर ले लेता हूँ और वेयर हाउस में मेरे पास ज़्यादा आइटम है,
तो हम्म अब वो ज्यादा पैसा मेरे फंस गया, विच आई कुड हैव यूज्ड अदरवाइज समवेयर एल्स। वो हम्म। जो होल्डिंग कॉस्ट है मेरी, वो भी अगेन वो भी अभी बढ़ गया। 8, तो उसको मैं चेंज कर दूँ तो फिर से वापस से रीजनरेट कर देगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इस ऐप को हम यूटिलाइज तो हर सेक्टर में कर सकते हैं, हर तरह के शॉप्स में कर सकते हैं, हर तरह के बिजनेस में कर सकते हैं, छोटे से छोटे बिजनेस को लेके बड़े से बड़े बिजनेस। क्योंकि हम देखते हैं कि छोटे बिजनेसेस में ये सब चीज़ें यूटिलाइजेशन तो लोग करते ही नहीं है, वो तो सिर्फ माइंड से ही काम करते हैं। लेकिन अगर ये इस ऐप को यूज़ किया जाए तो एक मेंटल जो वो बर्डन होता है वो भी कम हो जाएगा, प्लस उसमें इंप्रूवमेंट भी आएगी। मॉनेटरी बेनिफिट्स और ये कभी कभी प्रॉफिट इंसान वगैरह। बायस्ड हो हाँ। जाता है, मान लीजिए बस। आप दिवाली के पीरियड में हैं, आपने हाँ खूब सेल किया, हाँ और फिर एकदम से सेल का सीजन फिनिश हुआ, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल ही स्टॉक को कम कर देंगे, नहीं कस्टमर्स आएंगे। हाँ। लेकिन हो सकता है कि हिस्टोरिकली ऐसा नहीं हुआ था। तो हम्म ये जो कहते हैं ना कि कंप्यूटर डजंट एरर, ह्यूमन एरर, तो हम्म ह्यूमन गलतियां कर सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं कर सकता है। और ये फर्दर एक और चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बता रहा है कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है कि जो मेंटल मॉडल था, मेंटल हम्म। मॉडल है कि अच्छा इतना अगर स्टॉक है तो मैंने एक मेंटल मॉडल खुद से बना करके इस सोल्यूशन को दे दिया कि मेरा मेंटल मॉडल कहता है अच्छा। कि जब भी अगर स्टॉक घटा हुआ है, अगर 5 है हम्म तो मुझे 5 और मंगा लेना चाहिए, अगर 6 है तो मुझे 6 और मंगा लेना चाहिए। तो इस तरह का एक सिंपल मॉडल मैंने उसको दे दिया कि ये मेरा मेंटल मॉडल है, नाउ कंपेयर हम्म। माय मेंटल मॉडल विद दी दिस मॉडल। तो ये कह रहा है कि जो मेंटल मॉडल है उसका खर्चा जो है वो 25,188 है ओवरऑल। लेकिन वही जब आप सोल्यूशन के थ्रू कर रहे हैं तो वो अच्छा अच्छा। ओवरऑल आपका खर्चा सिर्फ 20,000 दे रहा है, तो घट गया आपका खर्चा। जो आप ओवरऑल जो खर्चा है स्टॉक आउट में और स्टॉक को होल्ड करके रखने में, दोनों का खर्चा मिला करके इसने कम कर दिया, लगभग 5,000 का आपका बेनिफिट हो गया। मतलब सिंपल टर्म तो में हम ये कह सकते हैं कि आपने जो यूज़ किया मेंटल डिसीजन के हिसाब से, आप जो डिसीजन ले रहे हो उस हिसाब से जो प्रॉफिट हो रहा है, वो हम्म, अगर आपने एआई बेस्ड एप्स को यूज़ किया जो तुम डेवलप किया है आपने, तो उससे आपको काफ़ी प्रॉफिट मिल सकता है। काफी प्रॉब्लम हाँ। ऐसा इसलिए होता है। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसान कमतर है इस डिसीजन से। हम्म। मैं कह रहा हूँ कि इंसान चीजें एक एक आध कॉम्प्लेक्सिटी बर्दाश्त कर पाता है मेंटल मॉडल, लेकिन जहाँ कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हम्म। ऐसे में इंसान का मेंटल मॉडल क्रैश करने लग जाता है मेंटल ना। फटीग हो जाता है एक तरह से। हाँ, हाँ। वो इंसान चाहता है कि अपने मेंटल मॉडल को वो नज करे, डायरेक्शन दे। वो हाँ हालांकि उसको गेस रहता है, उसको हाँ। उसको अंदर से इंट्यूशन रहती है, लेकिन वो इस इंट्यूशन को क्वांटिफाई नहीं कर पाता है। तो हम्म कंप्यूटर यही काम कर रहा है, आपको पता है कि मुझे 4+4 कैलकुलेटर में दबाना है, हम्म। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कैलकुलेशन फाइनली आएगा क्या। आएगा लेकिन क्या। आपको पता है कि ऐसा करेंगे तभी फायदा होगा, तो यानी कि आपके डिसीजन को ये और स्ट्रेंथन कर रहा है, स्ट्रेंथन कर और रहा है। कॉम्प्लिकेशंस को और भी ज्यादा कम कर अपने रहा आप में इस्तेमाल करके फिर आपको एक फायदा दे रहा है। तो इट्स मोर ऑफ लाइक इट इज हेल्पिंग यू आउट। अब जैसे ये इंटायर मॉडल बना, है। जैसे मैंने अर्ज किया कि कोई भी जब चीजें जब आप करते हो तो जेन एआई है जो आप कर रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक स्पेसिफिक पहलू के थ्रू आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपकी एक बिल्कुल बिल्कुल। स्पेसिफिक दुकान है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है आप फेस कर हम्म। रहे हैं। हो सकता है एक साइकिल वाला जो जालंधर में काम कर रहा है और एक साइकिल वाला जो मोतिहारी में काम कर रहा है, दोनों के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो हाँ। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऐप चाहिए। ऐप चाहिए। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो लेवल पे काम कर रहा है। पहला लेवल कि आपको ऐप भी फास्ट बनाकर दे रहा है, हाँ वो और है। सेकेंडली हम्म। उस ऐप के अंदर में जो डिसीजन चल रही है, जो आप डिसीजन बना रहे हैं, वो भी बहुत शानदार निकल करके आ रही है। बहुत शानदार निकल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप फाइनली जो है वो, मतलब शॉर्ट में 1-2 मिनट में ये समराइज करेंगे कि इस ऐप से क्या फायदा आपको अभी मिल रहा है, और हाँ, लोगों को क्या फायदा मिल सकता है। हाँ, तो क्योंकि अगेन लाइक हम लोग बड़े बड़े हम्म टेक्नोलॉजी कंपनी में काम कर रहे हैं, और ये हम्म। हम लोग फ्रंटियर है बिल्कुल, अभी चीजें आ रही हैं और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ मुझे सॉरी अभी सॉरी, मैंने बताना ये मैं ये भूल गया बताना कि जिशान साहब जो है अमेजन में काम कर रहे हैं, और लग्जमबर्ग में भी पोस्टिंग है इनकी, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोग्राम मैनेजर पर। टेक्निकल प्रोग्राम टेक्निकल मैनेजर। प्रोग्राम मैनेजर। चलिए तो हाँ बताइए कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो मैं पॉइंट ये था कि हाँ। अभी ये सब चीज़ें अभी निकल करके सामने आ रही है, और हम लोगों का यही काम है कि जब भी टेक्नोलॉजी सामने आए, जब रिसर्च सामने आए एकेडमिक से हम्म स्पेशली,
और कंपनी से स्पेशली, तो उसको कैसे, हाउ टू पुट देम फास्टर टू द यूजेज। हम्म। और इसका भी फायदा ये हो रहा है कि इस प्रोटोटाइप को जब हमने बनाया, तो इस तरह की प्रोटोटाइप इंस्पायर कर रही है बहुत सारे लोगों को कि कैसे हम सोल्यूशन को क्विकली बना सकते हैं, ऑन बोर्ड कर सकते हैं। अब हम्म। जैसे मैंने रिसेंटली वॉलंटियर मैं कर रहा हूँ नेदरलैंड के एक फ्रीलांसर ग्रुप है जिनका हम्म। काम ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना। लेकिन हम्म। मैं उनको ये हेल्प कर रहा हूँ कि ठीक है, आपने बना तो दिया, हम्म। लेकिन अब उसको बना करके लोगों तक पहुंचाइए, वेबसाइट बनाइए क्विकली, वो जो हम्म। काम है अपने आप में काम है। तो मैं उस काम को आसान कर रहा हूँ, इस तरह के बिल्कुल। ऐप बना करके उनको एक टेम्पलेट दे दे रहा हूँ, और फिर उसको अभी अभी ऐसा एक वीडियो भी बनाई है उसके ऊपर, वो ज़रूर निकल करके सामने पब्लिश होगी। हम्म। तो हम्म। उसमें वो चीज़, तो सबसे पहला तो फायदा ये हो रहा है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। सेकंड फायदा ये हो रहा है कि मैं अपने काम में खुद अमेजोन के अंदर में ही इसको, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो रन कर रहे हैं, उनको मैं हम्म। सपोर्ट कर रहा हूँ। हम्म। और वो क्विकली अब इन सब चीज़ों को अडेप्ट भी कर रहे हैं। अगेन, ये नहीं है कि मेरा मॉडल अडेप्ट करे, वो लोग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। हम्म। तो वो लोग को मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ओवरऑल जो डायरेक्शन जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम आने वाला है बहुत ही क्विकली, जब हर इंसान पढ़ा लिखा, जो थोड़ा बहुत जो एआई वगैरह जान चुका है और जो टेक्नोलॉजिकली जान चुका है, वो क्विकली अपना अपना प्रॉब्लम्स, बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। तो टेक्नोलॉजी विल नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली। प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। प्रॉब्लम रह जाएगी क्या? बिजनेस करना, तिजारत, फाइनली। हम्म। एवरीथिंग विल बॉयल डाउन दैट कि आपने क्या वैल्यू, कौन सी दुकान खोली, और आपके पास कस्टमर आए कि नहीं आए, तो और कस्टमर कैसे पकड़ के लाएं। तो ये चीज ज्यादा, और लोगों से नेटवर्क बनाना, लोगों से खुशहाली से बातें करना, तो ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। बाकी चीजें तो टेक्नोलॉजी है जो जो टेक केयर कर लेगी। चलिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे इस तरह का की टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे गुफ्तगू होगी। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को हम लोग ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह देखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी अगले पॉडकास्ट में किसी और एक्सपर्ट के साथ जो कि एआई का यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू जीशान फॉर ऑल द Well, Dilshad, इंफॉर्मेशन। thank you for calling me and having this interesting discussion. थैंक यू। Okay.